निष्काम कर्म करते हैं हम तो मोक्ष को प्राप्ति हो जाएंगे, क्योंकि गीता में कहा हुआ है। गीता से भी बढ़कर के एक ज्ञान क्या है? वह ज्ञान है सांख्य का। और सांख्य ये कहता है, क्या कहता है, कि जब तक विवेक ज्ञान नहीं होता है, चाहे सकाम कर्म करो, चाहे कर्मकांड करो, चाहे निष्काम कर्म करो, फल की इच्छा से रहित होकर कर्म करो, तो भी आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाओगे। ठीक है। अब हाँ, चेतन अचेतन का ज्ञान होना चाहिए कि कौन जड़ है और कौन चेतन है। अब उसमें आत्मा और प्रकृति का ज्ञान होना अनिवार्य है। कुल मिलाकर के बात यह समझ लीजिए कि यदि हाँ, जो आप लोगों ने गीता का ज्ञान लिया है उससे ऊंचा हो गया ज्ञान ही। गीता ये बार बार कहती थी कि निष्काम कर्म करो, तो भगवान श्री कृष्ण से ऊंचे कपिल महर्षि कपिल तो ऊंचे है ही। हाँ, गीता से पहले सांख्य है, क्योंकि इस सांख्य का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने भी लिया है। और जो गीता है वह सांख्य का कॉपी है, परंतु बहुत हद तक वो कॉपी नहीं हो पाई। मान लीजिए कि इसमें से आप लोग जितने लोग पढ़ रहे हो और जितने लोगों को पढ़ाया जा रहा है, अगर अपने समय में जिन इसमें से जितने लोग हैं जो जैसा समझे हैं और जितना सुन रहे हैं और जितना वो किसी को ज्ञान देंगे, ठीक है, वह उनका होगा और वह उनके तरह से विकसित हो जाएगा, एक परंपरा बन जाएगी। ठीक है। इसमें से जो सारी बातें हैं वो सारी बातें नहीं आप बोल पाओगे। अब भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म योग की तो बात कही, परंतु ये बात उन्होंने नहीं कही कि निष्काम कर्म योग से मुक्ति ही हो जाती है। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि मुक्त हो जाओगे आप निष्काम कर्म करने से। वो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुक्त हो जाओगे, महर्षि कपिल कहते हैं कि नहीं मुक्त हो पाओगे। और जाहिर सी बात है कि मैंने देखा है, ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो निष्काम कर्म खूब करते हैं, करोड़ों रुपए दान देते हैं, भूल जाते हैं कि मैंने करोड़ रुपए दान दिया। परंतु मैं उन व्यक्तियों को देखता हूं जो करोड़ रुपए दान दिए, उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई विवेक नहीं है। ये भी बता दूं आप लोगों को। अविद्या नष्ट नहीं होगी, आप तो सुनकर के कर्म कर रहे हो ना। जैसे मान लीजिए एक महेंद्र जी हैं, उनके पड़ोस में किसी व्यक्ति ने कह दिया कि मंदिर में जाके घंटा बजाओ, मुक्त हो जाओगे। ठीक है, तो मुक्त हो जाओगे आप घंटा बजाने से। हाँ, फिर घंटा ही बजाते रहो। समझ रहे हैं? विवेक जब तक नहीं होगा तब तक फिर घंटी बजाएंगे जाकर। देखिए कितना गहराई को छूता है सांख्य जो है, कि हटने का मन नहीं होता है, कि ज्ञान, इसी ज्ञान में डूबे रहो। जैसे चाशनी में मिठाई होती है, वो डूबने में उसको मजा आता है, उसी तरह से सांख्य के ज्ञान को छोड़ने का मन नहीं करता है कि आगे बढ़ो।
एक ज्ञान जो है ना, एक सूत्र जो इतना डुबो देता है कि दूसरे सूत्र में मुझे जानने का मजा ही नहीं, मन ही नहीं करता है। मैं अपनी बात बताऊं, एक सूत्र में इतनी गहराई होती है कि इतनी गहराई में लेके चला जाता है कि फिर ऊपर होना बड़ी मुश्किल हो जाता है कि फिर हम दूसरे ज्ञान की तरफ बढ़ें। वो तो बोलते ही हैं। और बहुत से लोग, जितने लोग बड़े बड़े लोग हैं ना जी, मतलब जो पैसे में जो बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग तो बस गीता को ही पढ़ते हैं और गीता में जो लिखा हुआ है बस उसी को मानते हैं। और मैं बता दूं कि इस बात को जो है बहुत बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जानते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़े कथाकार और ये कैसे कहते हैं। मैंने देखा है, प्रत्यक्ष देखा है। ठीक है, कुछ नहीं। सकाम कर्म से भौतिक चीजों को प्राप्त कर लोगे आप। ठीक है, जैसे कि आज के लोग प्राप्त कर ले रहे हैं। ठीक है, भौतिक चीजों को आप, जमीन जायदाद रुपए पैसे सब ये जमा कर लोगे आप, परंतु उससे भी सुख नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, हाँ, निष्काम से एक तो फल ये है कि आपका पुण्य बढ़ेगा। मोक्ष तो नहीं मिलेगा, आपका पुण्य जरूर बढ़ेगा, परंतु मोक्ष, ये कहो कि मोक्ष मिल जाएगी, परमात्मा को प्राप्त कर जाएंगे, तो ये नहीं